गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को पहला अध्याय पढ़ाएंगे संसाधन। ठीक है, जो न्यू बुक आया है एनसीईआरटी मर्ज विद क्या एससीईआरटी। ठीक है, पहले से पहले जो बुक था एससीईआरटी था, जो न्यू सिलेबस में आया है सिलेबस थोड़ा छोटा कर दिया गया। इससे पहले थोड़ा डीप में पढ़ना था संसाधन के बारे में, तो जितना इस चैप्टर में पढ़ना है उतना ही आप लोग के बारे में बताएंगे। पहला अध्याय है संसाधन। ठीक है, एसएसटी है। तो इससे पहले हम संसाधन बताए थे कि संसाधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला बताए थे कि प्राकृतिक संसाधन, दूसरा बताया था मानव निर्मित संसाधन और तीसरा बताया था मानव संसाधन। उसके बाद फिर हमने ये भी बताया था कि प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला बताए थे नवीकरणीय संसाधन और दूसरा बताए थे अनवीकरणीय संसाधन। इसका डिफिनेशन भी बता दिए थे, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे ना, तो ये फिर नहीं हो पाएगा। तो अब यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, तो हम एक्सप्लेन कर देते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से वितरित है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी पर संसाधन सभी जगह एक जैसा नहीं मिलता है। कहीं पे क्या होता है, कहीं कोयला मिलता है, कहीं पेट्रोलियम मिलता है, तो कहीं पे अवरक मिलता है, कहीं पे सोना मिलता है, कहीं पे हीरा मिलता है। यानी कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग संसाधन मिलते हैं, यानी कि सभी जगह एक जैसा संसाधन नहीं मिलते हैं। तो यही पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से वितरित है, ऐसा क्यों? तो इसका कारण यही है कि पृथ्वी का जो भौगोलिक स्थिति है, यानी कि संरचना है, वो अलग अलग है, यानी कि भौगोलिक विविधता अलग अलग है। यानी कि अभी जैसा बताया कि कहीं पे मरुस्थल मिलता है, कहीं पे सागर है, कहीं पे झील है, कहीं पे नदी है, कहीं पे पर्वत है, कहीं पठार है। तो पठार होता है, वहाँ पे खनिज अलग अलग मिलते हैं। तो नहीं मिलने का रीजन ये हुआ कि भौगोलिक विविधता अलग अलग है। फिर पृथ्वी का संरचना में स्ट्रक्चर, उसका बनावट अलग अलग है। फिर जलवायु अलग अलग है। कहीं पे देखते हैं कि जैसे रेगिस्तान हो, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ का जलवायु अलग है। जैसे जम्मू कश्मीर ले लेते हैं, फिर गैंगटोक ले लेते हैं, फिर केरल ले लेते हैं। तो अलग अलग जगहों पे संसाधन क्या है, अलग अलग है, क्योंकि जलवायु सभी जगह एक जैसा नहीं है। अगला रीजन है कि प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता में विविधता है। इसी वजह से है कि पृथ्वी का जो भौगोलिक बनावट अलग अलग है, संरचना अलग अलग है, जलवायु अलग अलग है। इसी के कारण क्या है, पृथ्वी पर संसाधन एक जैसा नहीं है, यही इसका मेन कारण हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संसाधन संरक्षण क्या है। तो टाइम कम लगे, इसलिए हम पहले एक बार हम बोर्ड पे लिख लिए हैं, ताकि कम समय में अधिक से अधिक हम समझा सकें। अगर हम लिख के फिर समझाते तो वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए क्या किया, हम बोर्ड पे पहले एक बार लिख लिए हैं ताकि हमको समझाने में ईजी हो। तो दूसरा क्वेश्चन है कि संसाधन को संरक्षण क्या है, यानी संसाधन को संरक्षण हमें क्यों करना चाहिए और क्या है, कैसे शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है कि संसाधन संरक्षण का अर्थ है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और उनका सतत उपयोग करना चाहिए। सतत उपयोग का मतलब ये होगा कि जितना हम लोग को जरूरत हो उतना ही हम लोग को उपयोग करना चाहिए। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य ये है कि संसाधनों की बर्बादी को रोकना। ठीक है, तो संसाधनों की बर्बादी को रोकना यानी कि जितना हम लोग को जरूरत हो और उतना ही हम लोग उपयोग करें, तो संसाधन की बर्बादी नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये फैन ऊपर दिख रहा है, बल्ब दिख रहा है, तो जो बिजली बनती है तो ये कोयला से बनता है, जिसको बोलते हैं तापीय विद्युत। और उसके बाद फिर पेट्रोलियम से बनता है, फिर क्या से बनता है, गैस से भी बनता है, फिर जल से भी बनता है और पवन से भी बनती है। तो इस सब की मात्रा बहुत कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर जो भी बिजली बनती है तो कोयला से बनती है। तो कोयला को मतलब अगर बिजली कम से कम खपत होगा तो कोयला कम से कम गिराना पड़ेगा। इसलिए संसाधनों की बर्बादी को रोकना है। उसके बाद संसाधनों का कुशल उपयोग, यानी जितना अगर जिस व्यक्ति को जरूरत हो अगर उतना ही अगर उपयोग किया जाए तो क्या होगा, संसाधन की बर्बादी को रोक सकते हैं। अगला पॉइंट है संसाधनों की गुणवत्ता को बनाए रखना, उसको क्वालिटी को बनाए रखना। जैसे अभी हम लोग बाइक में जो पेट्रोल डालते हैं तो पेट्रोल 100% प्योर नहीं है, उसमें 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा है, तो इनकी इसको क्वालिटी को बनाए रखना है। ठीक है, उसके बाद है कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों को बचाना। ये नहीं कि अभी हम लोग का जितना आ रहा है तो सब हम उपयोग कर ले। अगर मान लिया पानी से नहाना है 1 बाल्टी पानी से और नहा रहे हैं 10 बाल्टी पानी से, तो ऐसा नहीं करना है। यानी कि आने वाले जो पीढ़ी है उस पीढ़ी तक भी हम लोग को क्या करना है, तो संसाधन को बचा के रखना है, ताकि आने वाले पीढ़ी को भी संसाधन मिल सके। उसके बाद संसाधनों को संरक्षण में शामिल क्या किया है, तो जल संरक्षण है।
तो जल संरक्षण की जैसे कि अभी बताए हैं कि पूरे धरती पे अगर पानी अगर देखा जाए तो 97% 97% सागर में है, बाकी 3% है उसमें भी ग्लेशियर है, नदी है, झरना है और भूमि का जल जो हम लोग चापाकल या बोरिंग के माध्यम से हम लोग जो पानी ऊपर निकालते हैं तो इसका मात्रा बहुत कम है। इसलिए हम लोग को क्या करना है, जल को संरक्षण करना है, जल को हम लोग को क्या करना है, बचाना है। उसके बाद अगला पॉइंट है मृदा संरक्षण। तो मृदा संरक्षण में अभी होता क्या है कि बहुत सा कीटनाशक दवा जो फसलों पर जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं उस पर छिड़काव किया जाता है। इससे मिट्टी क्या होता है, इसमें बहुत सा जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो उपयोगी कीड़े जैसे केचुआ होता है इसे मर जाता है। और जो उर्वरक जो खाद का उपयोग किया जाता है, तो हम लोग को कम से कम उर्वरक को उपयोग करते हुए और जैविक जो खाद होता है उसको हम उपयोग करेंगे तो मृदा संरक्षण हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला है ऊर्जा संरक्षण। तो ऊर्जा संरक्षण में जैसे कि बताएं कि अभी जो बिजली बनती है तो कैसे बनती है, इसको हम लोग कैसे बचाना है। ठीक है, उसके बाद है जैव विविधता संरक्षण। तो जैव विविधता संरक्षण का मतलब यह हुआ कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु कीड़े मकोड़े और भी बहुत से होते हैं, जैसे जंगल में हाथी हो गया, शेर हो गया, भालू हो गया, फिर बहुत प्रकार के पक्षी हो गए। तो ये सब पक्षी को हम लोग आवास को संरक्षण करना है और पशु पक्षियों को हम लोग को मारना नहीं है। ठीक है, उनको हम लोग को बचाना है, इनके संरक्षण करना है। तो अभी हम बता रहे थे कि संसाधन संरक्षण क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं तीसरा जो क्वेश्चन है कि मानव संसाधन जो है महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक है, मानव खुद अपने आप में क्या है, संसाधन है, क्योंकि अपने क्या है, मानव संसाधन महत्वपूर्ण है क्योंकि अपने विवेक कौशल ज्ञान के आधार पर नए नए चीजों का आविष्कार करता है, खोज करता है और उसका उपयोग करता है। इसलिए मानव क्या संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि अपने अनुभव के आधार पे और अपने कौशल विवेक के आधार पर नए नए चीज का आविष्कार करता है, खोज करता है, आविष्कार करता है। ठीक है, यानी कि इसको आर्थिक विकास और उसको श्रम बल गुणवत्ता क्वालिटी में भी क्या करता है, उसको उत्पादकता में क्या करता है, निर्धारित करता है। मानव संसाधन के विकास और प्रबंधन संगठन की सफलता और आर्थिक विकास एक महत्वपूर्ण है। लेकिन मानव संसाधन है इसका विकास और मैनेजमेंट सबसे बड़ा बात है प्रबंधन। जो मानव संसाधन है उसको मैनेजमेंट कैसे करेगा, कोई चीज मानव को अगर संसाधन मिला हुआ है तो उसको मैनेजमेंट कैसे करेगा, कब करेगा, क्यों करेगा, इस बहुत बड़ा मायने रखता है। उसके बाद है चौथा क्वेश्चन है कि सतत पोषणीय विकास क्या है। ठीक है, तो सतत पोषणीय विकास का अर्थ होता है पोषण और खाद्य सुरक्षा को इस तरह से बढ़ावा देना जिससे भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा कर सके। ठीक है, उसके बाद इसमें है कि कौन कौन से पॉइंट शामिल है। तो पहला पॉइंट इसमें है कि स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थों का क्या करना, उपयोग करना। स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थों का अर्थ ये हुआ कि जैसे यहाँ पे ये स्थान, इस स्थान पे क्या क्या, जैसे यह मुजफ्फरपुर है तो मुजफ्फरपुर को जो स्थानीय है यहाँ पे लीची हो गया, यहाँ पे खरबूज हो गया, तो ये सब स्थानीय जब खाद यही सब हो गया कि इसको अपने मौसमी में हो गया कि अभी मौसम चल रहा है तो इस मौसम में कौन कौन सा सब्जी मिलेगी, कौन कौन सा फल मिलेगा। अभी जैसे आम का सीजन आने वाला है तो आम हो गया, लीची हो गया, खरबूज हो गया, ये सब स्थानीय और खाद्य पदार्थ है। ठीक है, इसमें शामिल है। उसके बाद है दूसरा पॉइंट है कि पोषण शिक्षा और जागरूकता। अगर पोषण शिक्षा के बारे में अगर जागरूक नहीं रहेगा, पहले से ज्ञान नहीं रहेगा तो बहुत कुछ होते हुए भी हम लोग क्या करें, उसको उपयोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि जानकारी नहीं रहेगा, उसका अभाव रहेगा। उसके बाद है कि स्वस्थ आबादी का निर्माण। अगर थोड़ा बहुत भी ज्ञान रहेगा, पोषण रहेगा, विवेक रहेगा, बुद्धि रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्वस्थ आबादी का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग क्या देखेंगे कि पोषण शिक्षा को जागरूक हम लोग कैसे करेंगे। उसके बाद है पर्यावरण को हम लोग संरक्षण करेंगे। तो पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पेड़ पौधों को हम नहीं काटेंगे, पेड़ पौधों को हम लोग लगाएंगे, संरक्षण करेंगे, पशु पक्षियों को हम लोग संरक्षण करेंगे। इस प्रकार पर्यावरण से बहुत कुछ जितना जुड़ा हुआ है सभी को हम लोग को क्या करना है, बचाव करना है, यानी पर्यावरण को हम लोग को संरक्षण करना है। उसके बाद है लास्ट पॉइंट है आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास में सब कुछ आ गया। ठीक है, यानी कि पर्यावरण को संरक्षण करेंगे तो क्या होगा, अगर जहाँ पे उपजाऊ भूमि है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कल कारखाना नहीं लगवाएंगे। ठीक है, और भी जहाँ पे रेसिडेंशियल वहाँ पे नहीं बनाएंगे। तो इस प्रकार हम आर्थिक विकास करेंगे। आर्थिक विकास में बहुत कुछ आ जाती है, बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसको एक बार दो बार देख के इसको क्या करेंगे, समझेंगे। और उसको अगर किसी को समझ में नहीं आया तो एक और दो बार देख के समझने की और क्या करेंगे, कॉपी पर लिख लेंगे, बाकी सबको समझ में आ जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसा कि आप सभी ने अभी देखे कि हमने संसाधन के बारे में बताएं कि संसाधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला बताया प्राकृतिक संसाधन, दूसरा बताया मानव निर्मित संसाधन जिसको बोलते हैं कृत्रिम संसाधन। ठीक है,
और तीसरा है मानव संसाधन। तो मानव संसाधन जो मानव है जो अपने आप में क्या है, संसाधन है। और उसके बाद पिछला क्लास में हम बताए थे, सभी को डिफिनेशन बताए थे कि संसाधन किसे कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं और मानव संसाधन किसे कहते हैं। पिछला क्लास में हमने ये भी बताया था कि प्राकृतिक संसाधन भी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं नवीकरणीय संसाधन और दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। तो इसको 2 और 3 जाकर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो को देखेंगे।